अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको देंगे, इस्लामाबाद रेड जोन में पीटीआई एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इंतजामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला कर लिया है। 26 नंबर चुंगी और टैक्सला के मकाम पर कंटेनर्स खड़े करके सील करने का अमल भी शुरू कर दिया। जी हाँ, इस्लामाबाद से उस्मान बट इसकी डिटेल्स बताएंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, रेड जोन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज का मामला है और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला कर लिया गया है। टैक्सला और 26 नंबर चुंगी पर कंटेनर्स खड़े करके रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद करने का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। अटक में M1 कटी पहाड़ी के मकाम पर कंटेनर्स जो है वो लगा दिए गए और रास्ते को मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया गया है और पैदल जाने का रास्ता भी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया गया है। इसी तरह संजानी, फैजाबाद और सेक्टर G11, गोल्डा मोड़, फ्लाईओवर और दीगर जितने भी अंडरपास। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में रास्तों को सील करने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है और इंतज़ामिया भी इस हवाले से मुतहरिक हो चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्तों को सील कर दिया गया है। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार किए जाएंगे। नजरसानी दरखास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट न गिनने का कानून नहीं है। सियासी जमातें जज के मातहत नहीं, जज कौन होता है ये कहने वाला कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज़ आईनी और कानूनी है या नहीं। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लियामेंट पर हावी है? उम्मीद है कि एक दिन हम भी मैच्योर जमहूरियत बन जाएंगे। कैंसर का लफ्ज़ जजेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीही नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरीकैन के वकला से मुख्तलिफ सवालात किए और 7 अहम रिमार्क्स भी दिए। चीफ जस्टिस ने कहा 63A का फैसला सिर्फ एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लियामान पर हावी हो सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। पार्टी सरबराह का इख्तियार है वो किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। अरकान असेंबली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से सवाल किया कि क्या सदर मुमलिकत ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती राय से मुत्तफिक हैं या अक़लियती से? उन्होंने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत की जानिब से रिकॉर्ड पर कुछ नहीं आया कि वो किससे मुत्तफिक हैं और किससे नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत मामला सदर मुमलिकत को भेज दे कि वो फैसला करें किस राय से मुत्तफिक हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मामला सदर मुमलिकत को भिजवाने की मुखालिफत करते हुए कहा कि आईनी दरख्वास्तें निपटाने का मामला सदर मुमलिकत को नहीं भेजा जा सकता। दलाइल मुकम्मल होने पर फाजिल अदालत बानी पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद करते हुए नजरसानी दरख्वास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आर्टिकल 63A से मुताल्लिक़ फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 4 मामलात में मुनहरिफ अरकान का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार किया जा सकेगा। उन मामलात में वज़ीर आज़म और वज़राए आला का इंतखाब, तहरीक अदम एतमाद, आईनी तरमीम और वज़राए आला का इंतखाब, तहरीक अदम एतमाद। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने 63A नजरसानी केस का बाइकॉट किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सियासी बात कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस। बानी पीटीआई के वकील का मौजूदा बेंच के सामने कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में बताया कि अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात आजादाना नहीं हुई। बानी पीटीआई ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की है। अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी, आपने सिर्फ आईनी मामले पर बात करना थी। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। कल आपने एक तरीका अपनाया, आज दूसरा तरीका अपना रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अली जफर साहब आप क्यों एक फैसले से घबरा रहे हैं, आप दलाइल दें, शायद हम ये नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने केस की समाअत का बायकॉट करते हुए कहा, बानी पीटीआई का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, हिस्सा नहीं बनेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को आईनी तरमीम मुअख्खर करने का मशवरा, अपोजिशन को भी एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़ दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईनी तरमीम का बिल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक न लाया जाए। हैरत है हुकूमत आईनी तरमीम लाने में उजलत का मुजाहरा क्यों कर रही है। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ किसी सूरत नहीं चलेंगे, मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। अपोजिशन भी SCO कॉन्फ्रेंस तक इख्तलाफात भुला दे। को भी जिम्मेदाराना रवैये अपनाने चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम मुत्तहद कर सकें और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना सकें। आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। कोई इमरजेंसी मुझे नजर नहीं आ रही। एक जमाने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है वरना सोमवार आएगा तो आसमान जमीन पे गिरा है। वहाँ तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं। इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके अन्नेवा जिस तरह भी वो चाहे हम बिल की मंजूरी दे दें। मेरे ख्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ तफसीलात के साथ काबिल नहीं है को पास किया जाए, को सपोर्ट किया जाए। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। हुकूमत अजीब है, इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात उस पर इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आईन में तरमीम की जाए। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप उसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि जाली असम्बली इस काबिल नहीं कि तरमीम कर सके। भुट्टो के खानदान से ही कहें आइन को आग न लग जाए। ये जालिमाना तरीके से मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। बानी पीटीआई समेत किसी को आइन के तहत रिलीफ नहीं मिला। जमहूरियत की पामाली हो रही है। क्या ज़रूरत थी इस वक्त रेसेटे को देखने की। जिनकी सज़ा नहीं हुई उनकी बेल भी नहीं हो रही। ये हुकूमत ने तय कर लिया था पहले ही कि आइन की पासदारी नहीं है। आइन के अंदर जो कुछ भी मराहत हैं उन सब को इन मासूम लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने दिया। तारीख पर तारीख दी जा रही है। तो लोअर जुडिशरी को तब्दीली की ज़रूरत थी। इन कवानीन को आसान करने की ज़रूरत थी कि जो अवाम उन्नास को असर करते हैं। हायर जुडिशरी के हवाले से तो आप तमाशा देख ही रहे हैं, जो भी तमाशा खेला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। कभी आइन को अपनी पुष्पनाही पर इस्तेमाल करते हैं, कभी आइन को पामाल करते हैं, कभी बल्ले का निशान लेते हुए गलत फैसले करते हैं, मुजरिमाना फैसले करते हैं। चाहते हैं उस जाली असेंबली के साथ जिसको फजल रहमान साहब ने भी कंडेम किया, जो इस काबिल नहीं है कि कानून पास करे, उससे ये 24वां अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर 1973 का भुट्टो का बनाया हुआ आइन जो है वो घर के चिराग से ही उसको आग न लगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। अनवर इब्राहिम को पुरवकार तकरीब में निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। मलेशिया और पाकिस्तान तजारती, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब की अहम बैठक। दो तरफा आलमी और उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने मलेशियन वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान इंतहाई खुशगवार माहौल में 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल और उम्मत मुसलमा को दरपेश मुश्किलात का अहाता किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात
मुलाकात हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों मुमालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। A wonderful one-on-one discussion and then bilateral discussion, and we covered a gambit of whole set of areas including trade, investment opportunities, exploring new avenues of cooperation, strategic and defense cooperation, tourism, agriculture, semiconductors, ग्रीन एनर्जी। मलेशियन वज़ीर आज़म बोले मलेशिया पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, अफगान हुकूमत को खित्ते में अमन यकीनी बनाना होगा। So we'll meet next month in Kuala Lumpur, inshallah. The Joint Review Committee of the Malaysia-Pakistan Close Economic Partnership Agreement for the Joint Commission meeting. ऐवान सदर में एजाज देने की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने मलेशियन वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान अता किया। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, फितना फसाद जिंदगी में तबाही लाता है, ज़हनी मफलूज अफराद से काम होता है, ना ही करने देते हैं। मज़ीद कहा, आवाम की ज़िंदगी ख़राब करने वाले धरती पर बोझ हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। शायद ये हमारा आखिरी चांस है। आप मुआशरे पे बोझ नहीं है, वो लोग हैं इस मुआशरे पे, इस धरती पे बोझ, जिन्होंने अवाम के लिए जिंदगी मुश्किल बनाई। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए, पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। किस तरह कोई इतना बड़ा क्रिमिनल सोच हो सकती है? फायर ब्रिगेड्स का काम है कि वो कहीं खुदा न खास्ता आग लगती है उसको बुझाएं, उनको लाया जा रहा है पंजाब के अंदर हमला आवर होने के लिए। सरकारी अफसरों का काम है, सरकारी एहलकारों का काम है काम करना, अवाम के लिए दिन रात उनकी खिदमत करना, उनके लिए मंसूबे बनाना, उनको डिलीवर करना, उनकी खिदमत में हाजिर रहना। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमला आवर होते हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशत गर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है, तुम अपनी फिक्र करो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और IG पंजाब की ईमा पर हम पर केस बनाए गए। 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा, यह हमारा आईनी हक है। खान साहब कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे, काफिले तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। शहबाज शरीफ और हमजा के वकील गए हैं नैब की अदालत में कि उनको रमज़ान शुगर मिल के केस में से उनको निकाला जाए। ये इसी तरह ही है कि चोर जो है वो उठ के चला जाए और कानून साजी अपने हक में करे और कहे कि जी मुझे अभी इसमें से निकालें। हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, एहतजाज सबका हक है लेकिन मुल्क की कीमत पर ना करें। किसी को इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में एहतजाज करना मुनासिब नहीं। किसी ने एहतजाज किया तो नरमी की तवक्को न रखे। वज़ीर आला KP समझदार और सच्चे पाकिस्तानी हैं। उम्मीद है वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। फिर कहूँगा कि हम ऐसी कोई चीज़ क्यों करें जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी हो। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था कि जो आम शहरी हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो 10 दफ़ा ज़रूर सोचें। कल प्रोटेस्ट की अगर कॉल दी गई है तो अपने मुल्क का इंटरेस्ट पहले देखें, उसके बाद अपनी पार्टी का और बाकी इंटरेस्ट देखें। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है चाहे किसका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो उससे रब्ता करूँ, और अगर कहीं पे कहीं हमारा मामला आता है पाकिस्तान का तो उसको कन्विंस करें। देखें वो एज अगर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो फिर उनको आने तो नहीं दे सकते। तो उसी तरह देखें कि पुलिस, हमारा पहला फ़र्ज़ है कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को खैर खैरियत से हमने रखना भी है और उनको वापस भेजना है। उस पर किसी किस्म की कोई नरमी, किसी किस्म की कोई सेकंड थॉट हमारे किसी के अंदर भी मौजूद नहीं है।
और सेनेटर फैसल वादा का कहना है कि पीटीआई के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। मासूमों को कत्ल करने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। बानी पीटीआई सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान लाएं। बढ़ के मारने का कोई फायदा नहीं। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे एक कहानी चल रही है। इशू दो हैं, एक इक़्तिदार चाहे उसके लिए लाशें गिर जाए। आप मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में क्या मसला है? गुलामी की बात करते हैं, गुलामी तो ज़हनी गुलामी पहले अपनी सही करें, यहूद की गुलामी है उससे आजाद करें अपने आप। डिक्टेटरशिप की गुलामी है कि कोई बात नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, जो बात करेगा पार्टी में उसको निकाल दिया जाएगा, जरूरत ही नहीं किसी की, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। एक प्यादा उनको मिला है गंडापुर, वो आग बरस रहा है, वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है, अगले सीएम का नाम दे दें वो इससे ज्यादा आग बरसेगा। बाकी पार्टी पे कौन है? बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। आपको इक़्तिदार चाहिए, आपको परेशानी है कि SIFC के प्लेटफॉर्म से IPPs का मसला हल हो गया है, उन्हें जा रहा है, और आपको और मुझे एक गरीब आदमी को बिजली का डायरेक्ट फायदा होगा। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और मजीद सस्ता होता चला जाएगा, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो खत्म हो जाएगा। और ये जो चढ़ाई की बात, कानून है पाकिस्तान के अंदर कि आप शराब रोड पे नहीं पी सकते, कानून है आपके पास कि आप बंदूक से किसी को गोली नहीं मार सकते, कानून है आपके साथ आप रेप नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की इंतखाबी उज़रदारियों के लिए 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी बारे बात करते हैं आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइए इस बारे। जी, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की इंतखाबी उज़रदारियों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दी गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस को शामिल किया गया है। हाजिर सर्विस जजेस के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की गई। शेखपुरा, ननकाना, सियालकोट, वजीराबाद और लाहौर के चंद हल्कों के लिए जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद को बनाया गया है। लाहौर के दीगर हल्कों के लिए जस्टिस रिटायर्ड राना जाहिद महमूद, चनेौर, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग और अफजाबाद के लिए जस्टिस मोहम्मद इकबाल चौधरी, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन और व्याड़ी के लिए जस्टिस अनवर हुसैन, गुजरांवाला, गुजरात। आप बता रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इसराइल का एजेंडा मुसलमानों की नस्ल कुशी है। अब जंग फलस्तीन और लेबनान से हमारे हमसाया मुल्क ईरान तक आ गई है। गजा में बच्चों और खवातीन को शहीद किया गया है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मसला फ़लस्तीन पर एक पेज पर हैं। पूरे पाकिस्तान को मसला फ़लस्तीन पर एक पेज पर होना चाहिए। जहाँ तक फ़लस्तीन का, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का इशू है, पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। जहाँ आम तौर पे सियासी जमातों जो एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं वो तो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी एक बहुत अच्छा पेशरफ्त है एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा। अक्टूबर 7 को बहाना बना के अगर दुनिया समझती है कि वो एक और इराक वॉर जैसे सूरत-ए-हाल ग्रेटर इजराइल की कॉन्सेप्ट की तरफ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम इनके सामने खड़े हो जाएंगे। भाई जो कल्चर बना हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त खास तौर पे, मगर दुनिया भर, जहाँ सियासत को अब नफरत में तब्दील कर देते हैं, सियासत में अब बात भी नहीं करते, इंगेज भी नहीं करते, तो उससे मुल्क का नुकसान होता है ना। आपस के इख्तलाफात भूल के एक पेज पे आना चाहिए, एक ग्रेटर कॉज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये काबिल फ़ख्र दिन है कि हमारे दरमियान मारूफ स्कॉलर मौजूद हैं। हम दुनिया को अमन, दोस्ती और भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं। की जाए, तमाम अक़लियतों के लोगों से बात की जाए और ऐसा हो कि तमाम ही लोग एक स्टेज पर साथ बैठे हों और इस शहर कराची और इस सूबे सिंध से अमन, प्यार, मोहब्बत और अमानगी का पैगाम पड़ोसी मुल्क भारत तक चला जाए।